Writers' Voices 26. Listen to columns and stories of your favorite writers. हमारा आज का कॉलम है ईरान पर अमरीकी हमले का इम्कान बाय फेमस राइटर खुर्शीद नदीम। क्या अमरीका ईरान पर हमला करेगा? एक ही सवाल है दुनिया जिसका जवाब जानना चाहती है। ये और बात कि इसका जवाब किसी के पास नहीं। इसका सबब सदर ट्रंप की नाकाबिले एतबार शख्सियत है। उनके बारे में कोई पेशगोई करना आसान नहीं। पल में तोला, पल में माशा। उनकी दोस्ती का कोई भरोसा ना, उनकी दुश्मनी का कोई मयार। एक मसखरा है जिसने दुनिया को मखमसे में डाल रखा है। इस दुनिया में मेरा एहसास है कि खुद अमरीकी भी शामिल हैं। वो भी नहीं जानते कि कल उनके साथ क्या होगा। इससे पहले दुनिया को शायद ही इस सूरत हाल का सामना हुआ हो। इस मखमसे ने हम मुसलमानों के लिए इम्कानात और असबाक के बहुत से दर खोल दिए हैं। इसके चंद मस्बत नताइज भी सामने आए हैं। मेरा ख्याल है पहले उन पर बात करते हैं। एक मस्बत पहलू ये है कि मुसलमान ममालिक करीब आए हैं। उनकी बाहमी आवेजिश में कमी दिखाई दे रही है। इसराइल ईरान पर हमला आवर हुआ तो पाकिस्तान शिकायत के बावस्फ ईरान के साथ खड़ा हुआ। अगर ऐसा न होता तो ईरान की मुश्किलात में इजाफा हो जाता। ईरान का भरम कायम रहा और वो एक बड़ी तबाही से महफूज रहा। अब खबर यह है कि सऊदी अरब ने भी फैसला कर लिया है कि उसकी फ़िज़ा ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इनक़िलाब ईरान के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक एक दूसरे से बरसरे पैकार नहीं हैं। कतर में अमरीकी अड्डे मौजूद हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि कतर भी आलम इस्लाम के साथ खड़ा होगा। अमरीका को पहली बार इस सूरत हाल का सामना है और मुस्लिम दुनिया के लिए ये एक खुशायन तब्दीली है। हम जानते हैं कि इनक़िलाब ईरान के बाद तलख़ी का ऐसा बाब खुला कि मशरिक़ वस्ता का नक्शा बदल गया। इनक़िलाब को सारे आलम इस्लाम में फैलाने की ख्वाहिश ने मुसलमान ममालिक में दाखिली इज़्तिराब पैदा कर दिया। वो शिया सुन्नी जो तारीख़ से सीखते हुए एक साथ रहने का फ़ैसला कर चुके थे, एक बार फिर 60 हिजरी में जा खड़े हुए। इराक़ी और ईरानी 8 बरस तक एक जंग का ईंधन बने रहे। नतीजा ये निकला कि दूसरी क़ुव्वतों ने इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाया। अमरीका का असर रसूख कई गुना बढ़ गया। अमरीका और यूरोप के असलहा साज यहाँ की दौलत दोनों हाथों से लूटने लगे। मुस्लिम दुनिया मज़ीद दरमांदा हो गई। किसी की चोंच सलामत न रही, न किसी की दुम। आज ख्याल होता है कि पै दर पै नुकसान उठाने के बाद होश ने जगह बनाई है। ईरान को अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान की दोस्ती उसकी सलामती की ज़मानत है। पाकिस्तान को भी इदराक है कि सरहदों पे कोई इसराइल नवाज़ हुकूमत उसके मफादात के लिए ख़तरा बन सकती है। सऊदी अरब ने भी जान लिया है कि ईरान के साथ मार्का आराई पूरे मशरिक़ वस्ता के अमन को बर्बाद कर सकती है। ईरान को भी किसी हद तक एहसास होने लगा है कि इनक़लाब और उसके फैलाव की ख्वाहिश उसके लिए कितनी नुकसानदेह है। बाज़ लोग इस ख़दशे का इजहार करते हैं कि ये महज खुशगुमानी है। ईरान की मजहबी एस्टैब्लिशमेंट अभी तक इसी नफ्सियात की असीर है। इस्लाह पसंदों का मामला अलबत्ता मुख्तलिफ है। अब देखना यह है कि फ़ैसला साजी में उनका कितना हिस्सा है। बहसियत मजमूई इस एहसास का बेदार होना एक अच्छी खबर है कि मुसलमान ममालिक के दरमियान इतना खला ना हो जो मुखालिफीन को दरअंदाजी का मौका दे। एक और अहम पेशरफ्त मुसलमान ममालिक में दिफाई ताउन में इजाफा है। आगाज़ पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहिदे से हुआ। अब तुर्किया और मलेशिया भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसको बहुत हिकमत के साथ आगे बढ़ाना होगा। इस्लामिक नेटो का तसव्वुर अदरचे अब अज़कारे रफ्ता हो चुका है और उम्मीद है कि सदर ट्रंप 3 साल में इसका तयापांचा कर देंगे। ताहम इस तरह का इत्तेहाद अब भी बन सकता है। अलबत्ता इसको नई सूरत गरी की ज़रूरत होगी। इस बात का इम्कान मौजूद है कि चीन इसकी हिमायत करे। इस पर सोचा जाना चाहिए कि अमरीका समेत दुनिया की मुखालिफत से बचते हुए इस तसव्वुर को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। एक अहम पेशरफ्त ये भी हुई कि पाकिस्तान और अमरीका एक दूसरे के करीब आए। दुरुस्त तर अल्फाज में पाकिस्तानी हुकूमत और सदर ट्रंप में कुर्बत बढ़ी है। पाकिस्तान ने इस ताल्लुक़ को अब तक बहुत हिकमत के साथ इस्तेमाल किया। अगर पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया को सदर ट्रंप के शर से महफूज रखने में कामयाब हो जाता है तो ये भी बड़ी कामयाबी है। यही ताल्लुकात अगर सदर ट्रंप को ईरान पर हमले से रोकने में इस्तेमाल हों तो इनकी अफादियत मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की है कि ईरान को अमरीका की जारहियत से बचाया जाए। इस वक्त सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान सदर ट्रंप को इस इक़दाम से रोकने में अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं।
اگر پاکستان یا یہ ممالک ان سے الجھتے رہیں تو یہ مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ حالات نے یہ ایک ایسا امکان پیدا کیا ہے جس کی افادیت کو سمجھنا چاہیے۔ مسلم دنیا کو اب یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اس کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ انہیں اپنی تعمیر اور ترقی کو پہلی ترجیح بنانا ہے یا خود کو ایک تصادم کا ایندھن بنانا ہے؟ ایران اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے، اس میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا بہت سامان ہے۔ یہ ایک طرف خود احتسابی کی دعوت ہے اور دوسری طرف ان مسائل کو نمایاں کر رہا ہے جو مسلم دنیا کو درپیش ہیں۔ ان حالات میں اگر مسلم دنیا میں موجود فورمز متحرک ہوں جو حقیقت پسندی کے ساتھ حالات کا جائزہ لیں تو اس میں سب کے لیے بھلائی ہے۔ ایک بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ سعودی عرب جہاں داخلی سطح پر اصلاحات متعارف کرا رہا ہے اور ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنا رہا ہے، سعودی عرب اور عرب امارات میں اختلاف بھی نمایاں ہو رہا ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کو اس حوالے سے ایک کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عرب امارات کا بھارت کی طرف جھکاؤ کم ہو اور دوسری طرف وہ اس دفاعی اتحاد کا حصہ بنے جس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ صحت مندانہ مسابقت کو رقابت میں نہیں بدلنا چاہیے۔ اگر بروقت اس صورتحال کو سنبھالا نہ گیا تو امکان یہ ہے کہ ایک بار پھر مسلم دنیا کے اختلافات سے دوسرے فائدہ اٹھائیں گے، جیسے عراق اور ایران کے اختلافات سے اٹھایا گیا۔ یہ پس منظر سامنے رہے تو اس سوال کا جواب مل سکتا ہے کہ ایران کو امریکی حملے سے کیسے بچایا جائے۔ اس سے یہ سوال اپنی جگہ جواب کا متقاضی رہے گا کہ اس حملے کے امکانات کتنے ہیں۔ صدر ٹرمپ جیسی شخصیت کے بارے میں چونکہ پیش گوئی کرنا مشکل ہے، اس لیے حتمی بات نہیں کہی جا سکتی، تاہم ہم وہ حالات پیدا کر سکتے ہیں جو اس حملے کو ان کے لیے مشکل بنا دیں۔ ایران کی قیادت کو بھی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہے کہ انہیں امریکی شر سے بچنے کے لیے مسلم اور عرب دنیا کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اس لیے سر دست اسے قومی مفادات کی روشنی میں معاملات کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے لیے انقلاب کی نفسیات سے باہر آنا ضروری ہے، کیونکہ یہ نفسیات حقیقت پسندی کے راستے میں ہمیشہ حائل رہے گی۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.